अब 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15, साइन एक्स क्यू 2x dx ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो देखिए साइन क्यू का हम पहले भी बताए हैं, यहाँ दो तरीका लगा सकते हो, ठीक है ना। एक पावर इवन लिखेंगे साइन स्क्वायर इंटू साइन 2x लिखेंगे, उस साइन को कॉस में चेंज करेंगे तो भी बना सकते हैं, अब बाई फार्मूला बना सकते हैं। तो हम बोले थे कि इसमें फार्मूला ही रेफर करना। तो साइन 3 थीटा का फार्मूला क्या है, 3 थीटा की जगह x कर देते, 3x का फार्मूला क्या है, 3 साइन x और माइनस 4 साइन क्यू एक्स, यही ना है। इसको यहाँ ले जाते हैं, तो 4 साइन क्यू एक्स बराबर कितना, 3 साइन x माइनस साइन 3x, ये ना आइए 4 डिवाइड में कर देते हैं, ये फार्मूले लगा देते हैं क्योंकि इसको हमेशा फार्मूले से बनाएगा, ठीक ना। हालांकि इसका दूसरा मेथड मौजूद है लेकिन फार्मूला ही लगेगा। क्या, 3 साइन x, x की जगह आपका 2x है, ठीक है ना। यहाँ x की जगह पे क्या है आपका एंगल, क्या है साइन 3x की जगह आपका ये हो गया 2x, ठीक है, अपॉन 4 ये हो जाएगा, फार्मूला लगाए। यहाँ एंगल 2x है तो यहाँ 2x हो जाएगा, तो यहाँ 6x हो जाएगा, समझे। आपका ये एंगल 2x दिया हुआ है, तो यहाँ 2x रखेंगे तो यहाँ 2 रखेंगे तो 6x हो जाएगा, तो वही लिखे हैं 6x, ठीक है। अब ये 1/4 बाहर कर दिए। अब यहाँ से चाहे तो 3 बाहर, साइन 2x का अलग करेंगे, साइन 2x dx अलग करेंगे, और यहाँ से इसको अलग करेंगे, साइन 3 गुना के 6 6x dx, और दोनों में 1/4, ये दोनों में है क्योंकि यहाँ 3 था तो 3 बाहर निकाले हैं। अब यहाँ 1/4 3 साइन का क्या होता है, कॉस, जो एंगल है सेम एंगल। अब बात नंबर 2, जो x के साथ मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में आएगा, और ये साइन का कॉस, जो एंगल है सेम, जो x के साथ मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में आएगा। अब बात एक चीज और, साइन का क्या होता है, कॉस माइनस में होता है, अब प्लस सी, तो यहां से सॉल्व कीजिए, कितना, -3/4 दूनी 8 कॉस 2x, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो गया, अच्छा 24 कॉस 6x प्लस सी, ये आता है। एक दूसरा तरीका क्या था, कि साइन क्यू 2x है, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 2x इंटू साइन 2x लिख सकते हैं। इस साइन स्क्वायर को क्या लिख दे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x इंटू साइन 2x लिख दे। जो पैटर्न बताए थे टाइप, कि साइन के पावर ऑड रहेगा, इवन में तोड़ना, इस इवन को दूसरे फॉर्म में तोड़ देना। अब इसको मानेंगे cos 2x को मानेंगे t, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, cos का क्या होता है माइनस साइन 2x, ये 2x का 2 आ जाएगा dt बटा dx। तो हमको देखो साइन 2x dx लाना है, तो साइन 2x ये dx इधर मल्टीप्लाई किए, तो ये दोनों -2 कहाँ से आया, इधर आ गया, तो उधर बटा उधर मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड में आएगा, ये dt हो जाएगा। इतना चेंज करके क्या होगा, इतना चेंज करके इतना से चेंज कर जाएगा, तो चेंज करिए, ये 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, cos को माने t, ये cos 2x को माने t, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और ये sin 2x dx, ये sin 2x dx क्या हो गया, -12 dt से कन्वर्ट हो गया। अभी -12 dt बाहर निकलेगा, 1 माइनस टी स्क्वायर dt, -12, ये 1 का करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो t होगा, इसका करेंगे तो एक पावर बढ़ जाएगा, प्लस सी है, ये प्लस सी। अब t का वैल्यू रख देते हैं, ये मल्टीप्लाई करिए, -12, t का वैल्यू क्या माने हैं, cos 2x, ठीक है, देखिए t का वैल्यू cos 2x, और ये इसमें मल्टीप्लाई किए माइनस में प्लस, 3 गुना का 6, और cos क्या हो जाएगा q 2x प्लस सी, ये आ गया आंसर। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, cos के पावर 7ax, ये एंगल में x है, इंटू साइन ax, ये साइन cos है, तो पावर क्या दिखाइए, और इसको तोड़ते हैं इवन में, cos के पावर 6ax इंटू cos ax
इंटू साइन ए एक्स इस तरह से लिख सकते हैं। इस 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर का पावर 3 लिख सकते हैं। अब इसको हम कितना लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एक्स लिख सकते हैं। एक्स ही आपका ये एंगल हो गया पावर 3 कॉस ए एक्स इंटू साइन ए एक्स डी एक्स ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए एक्स क्या पावर होल थी। ये आगे ले लेते हैं यहाँ इसके साथ और ये कॉस इधर छोड़ दिए, यानी कि ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। पावर 5 था और यहाँ पावर कुछ नहीं था। 5 को तोड़े थे 4 में, अब 4 को तोड़े थे स्क्वायर का स्क्वायर में, और फिर एक बचा था। तो अभी देखिए इसको मानेंगे स्क्वायर को मानेंगे, साइन ए एक्स को मानेंगे क्या टी, डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस ए एक्स इंटू ए आई डी टी बटा डी एक्स आएगा। तो हमको ये चाहिए तो कॉस ए एक्स डी एक्स बराबर क्या, ए उधर भेज देते हैं 1/a मल्टीप्लाई में, तो उधर जाकर 1/a डिवाइड में आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ये चेंज करके कितना आ जाएगा इतना 1/a dt। चेंज करिए 1 माइनस साइन को क्या माने हैं टी, स्क्वायर है तो स्क्वायर और इसका होल क्यूब। ये साइन ये तो माना ही है ए, इसको माने क्या टी, और ई कितना आया, ये आपका आया है 1/a dt। इतना आ गया तो यहां से क्या करेंगे 1/a नंबर है बाहर निकल जाएगा और ये t इसमें मल्टीप्लाई जाएगा। पहले मल्टीप्लाई नहीं, इसको होल क्यूब पर ब्रेक करना पड़ेगा फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ब्रेक करिए पहले इसको 1 का क्यूब ए क्यूब और माइनस 3ab स्क्वायर और प्लस 3b स्क्वायर और इसका क्यूब करेंगे तो माइनस t का 6 हो जाएगा, 6 ये आएगा इंटू कितना ये t है इंटू टी और ए डी टी। अब 1/a, अब ये इसमें मल्टीप्लाई जाएगा तो t, ये 3, ये इसमें मल्टीप्लाई जाएगा तो एक पावर बढ़ जाएगा, ये इसमें मल्टीप्लाई जाएगा तो एक पावर बढ़ जाएगा, ये माइनस t7 हो जाएगा, t के पावर 7 हो जाएगा ये डी टी, ये आया। अब इसका करेंगे तो क्या आएगा, t का पावर करेंगे तो टी स्क्वायर बाय 1/2, ये 3 एक पावर इसका बढ़ेगा, ये 3 एक पावर इसका बढ़ेगा, ये एक पावर इसका बढ़ेगा, 7 है तो क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, आप प्लस सी ये हो जाएगा। अब यहां से ध्यान से 1/a, अब जहां जहां टी दिख रहा है ना वहां टी का वैल्यू रख दो। क्या रखोगे साइन ए एक्स, हाफ साइन ए एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 3/4 साइन 4 है पावर 4 है तो 4 रखो, ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2 साइन 6ax माइनस 1/8 साइन 8ax, ये हो गया। अब 1/a भी चाहो तो सब में मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइनल आंसर आपका ए बना है। क्या किए पहले वाला ही ट्रिक अप्लाई किए, हमको दिखा कि साइन कॉस है, इसके पावर और इसको इवन में तोड़े, इसको इवन में तोड़ करके फर्दर इसको ऐसा ब्रेक करना है कि ए को बचना चाहिए। हम इसको मानते हमको मानते तो दिक्कत होता ना, हमको ए को बचना चाहिए, ए को बचने के लिए फिर से तोड़ करके ला करके इसको बना दिए। आंसर ये दे रहा है, ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन cos के पावर 7ax इंटू साइन ax dx। हम जानते हैं कि cos का डिफरेंशिएशन क्या आएगा साइन, तो cos को माना है t, आई साइन ax इंटू a आई माइनस भी आई dt बटा dx ये आया, तो साइन ax dx बराबर माइनस 1/a dt, ये बन गया, ये 1/a है, जो गुना में है वो डिवाइडेड में आ गया। तो अब ये चेंज करके क्या बना, ये हो गया t, अब पावर 7 है तो पावर 7, ये इतना चेंज करके क्या हो गया माइनस 1/a dt हो गया। तो माइनस 1/a बाहर निकला, ये एक पावर बढ़ा दो 8, ये पावर 8 प्लस c, तो माइनस 1/a t का मान कितना cos ax के पावर 8 अपॉन 8 प्लस सी, इसी को ऐसे लिखा है माइनस cos 8ax अपॉन 8a, ये आंसर दिया है, ये आंसर दिया है। ऐसे भी बना सकते हैं क्योंकि सिंपल दिख रहा है। एक क्वेश्चन कल भी किए थे इस तरह से, ठीक है ना, एक क्वेश्चन कल भी किए थे कि हमको सिंपल दिख रहा है तो सिंपले ले लेंगे, लेकिन अगर तुम ऐसे चाहो तो बाय पैटर्न से ये भी सही है, ये भी सही है, इस तरह से भी ले सकते हो।
कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पैटर्न जा रहा है ये जटिल जो है, देखना होता है कि कौन किसका जल्दी आएगा, ठीक है ना। जो शॉर्ट है यही अप्लाई करेंगे, क्योंकि बुक में आपका ये दिया हुआ है, कभी आपका ये देता है कभी आपका ये देता है, तो देखना होता है। एक क्वेश्चन टाइप 4 आता है, टाइप 4 आता है। टाइप 4 में आपका इस तरह का पैटर्न रहेगा कि कोई इंटीग्रेशन रहेगा साइन इंटू कॉस, इसके पावर m इसके पावर n, इस तरह से। पहले ये पैटर्न ऊपर था, पहले सबसे टाइप 1 में पैटर्न था कि खाली साइन है और पावर ऑड है तो उसको बना सकते हैं, खाली कॉस है पावर ऑड है तो उसको बना सकते हैं। इन दोनों साथ में आया तो अपना सहूलियत के काम से करते थे कि इवन को मानते थे। कैसे? जब ऑड पावर है उसको तो इवन में तोड़ देते थे, उसको कन्वर्ट करके मानते थे। अब आया दोनों डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में आया तो यहाँ इफ दोनों पावर का सम अगर इवन आएगा तो मेक ट्राई टू tan या cot, ये ट्राई करना है। अगर दोनों का पावर, ये दोनों पावर जो बटा में हो और दोनों का पावर अगर सम करने के इवन आता है तो हमें ट्राई करना है क्या, tan या cot बनाने का कोशिश करना है। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर आपका 80 नंबर क्वेश्चन है, 80 नंबर क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, ये है क्वेश्चन। साइन स्क्वायर x इंटू कॉट स्क्वायर x, ये क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं, हम देखिए कि दोनों का पावर क्या है, 2 + 2, ये पावर 2 + 2 क्या है 4, इवन है ना, इवन है तो क्या करेंगे, इसको tan बनाने का कोशिश करते हैं। तो tan बनाने के लिए क्या करेंगे, साइन स्क्वायर है तो एक वाओ कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, ये अपने आप tan बन जाएगा। ये कॉस स्क्वायर एगो था, एगो कॉस स्क्वायर ये तो पहले से था, एगो डिवाइड किए थे, इतने आओ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये इससे काट दे तो जो ऐसा है वैसा ही क्वेश्चन बचेगा, ठीक है ना। तो अब ये सही हुआ। अब ये क्या हो जाएगा, अब देखिएगा ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर हो गया और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, sec के पावर 4 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं 1/cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x, लिख सकते हैं ना। तो ये ऊपर भेज देते हैं, तो ऊपर भेजेंगे तो क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर x आएगा sec स्क्वायर x dx, ये ऊपर गया तो sec स्क्वायर x, ये ऊपर गया तो sec स्क्वायर x, ये आया। अब इस sec स्क्वायर को फिर से तोड़ दीजिए, sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर x, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x होता है। 1 + tan स्क्वायर x बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो इतना है तो इतना लिख सकते हो, लिख दिए। आई क्या था tan स्क्वायर x, आई इंटू में क्या है sec स्क्वायर x dx। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन ये दिख रहा है, तो tan को मानेंगे t, यहाँ के बाद हम यहाँ बनाते हैं, हम tan को मानेंगे क्या, tan को मानेंगे t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x dx बराबर क्या हो जाएगा dt, dt आ जाएगा। तो समझ में आया बात। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये निकल जाएगा ये 1, tan को क्या माने t, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये है tan, t माने स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये मिलके क्या बन गया, ये sec स्क्वायर dx मिलके क्या बन गया dt। अब ये डिवाइड जाएगा इसके साथ, ये डिवाइड जाएगा इसके साथ, दोनों के साथ डिवाइड किया तो दोनों के साथ डिवाइड किया तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस, इतना अलग अलग कर दिए, आइए कट के 1 हो जाएगा। इसका में एक पावर बढ़ाइए तो -1 क्योंकि -2 में 1 जोड़ेंगे तो -2 में 1 जोड़ेंगे तो -1 आएगा, आई t हो जाएगा प्लस c, इसको ये माइनस ऊपर चला जाएगा, आइए जो माइनस से नीचे आ गया प्लस हो जाएगा t। अब t का वैल्यू कितना था, तो t का वैल्यू हम tan माने हुए हैं तो रख देंगे, tan माने हुए तो tan रख देंगे। अब ये 1/tan क्या होता है -cot, 1/tan cot, माइनस है माइनस, अब प्लस tan x। तो कभी कभी आपका ये भी आंसर दे सकता है, ये भी दे सकता है, इस तरह से बना देंगे इस क्वेश्चन को। यानी कि ये टाइप को याद रखेंगे कि अगर साइन कोस हो और दोनों का पावर अगर इस सब जोड़ने पे इवन आता हो तो हमेशा ट्राई करेंगे क्या tan या cot, इसको cot भी बनाते तो भी हो जाता, tan बनाते तो भी हो जाता, ठीक ना। जैसे tan बनेगा तो ये भी tan में कन्वर्ट कर गया, तो ये हमेशा कन्वर्ट कर जा रहा है, ये बच रहा है तो इसको कन्वर्ट कर दिया। हाँ m+n है, हाँ m+n है, इवन आता है तब ऐसा रूल लगाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देते हैं इस पे। मान लो यही क्वेश्चन है, यहाँ 3 है पावर, यहाँ 5 है पावर, यहाँ 3 है यहाँ 5 है। हालांकि इस क्वेश्चन को एक तरीके से आप बना सकते हैं, साइन स्क्वायर था आई कॉस स्क्वायर था, साइन स्क्वायर था कॉस स्क्वायर था, इसका एक मेथड आओ हो सकता है, ठीक है। देखो यहाँ बना देते हैं,
1/sin² x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स रहता है अल्टरनेट मेथड, क्योंकि फॉर्मूला लग जा रहा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं sin x इंटू कॉस एक्स का दोनों का होल का स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं कि ए बी का होल स्क्वायर करेंगे ना तो ए स्क्वायर जाएगा बी पे जाएगा, तो मेरा ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है, ये दोनों का होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो होल स्क्वायर कर दिए। अब ये देखिए किसका फॉर्मूला लग रहा है, 2 मल्टीप्लाई कर दिए और 2 डिवाइड कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, नहीं ना। अब देखो यहाँ ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, आई इसका स्क्वायर करेंगे ना, इसका होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग गया होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा उलट के, बाहर निकल गया, आई 1/sin 2x का होल स्क्वायर, समझे, ऊपर जाएगा ये भी, तो क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर 2x, 1/sin को क्या लिख सकते हैं cosec, अब cosec स्क्वायर किसका होता है, तो माइनस cot 2x और प्लस सी, बात नंबर 2, जो x के साथ मल्टीप्लाई वो डिवाइड में आएगा, तो इसको काटेगा तो -2 cot 2x प्लस सी, आप ये भी आंसर दे सकते हो, क्योंकि यहाँ इसका फॉर्मूला मौजूद है इसलिए ये बन जा रहा है, और नहीं तो प्रॉपर में आपका पैटर्न ये काम करेगा, कभी कभी देखना आपका ये भी आंसर दे देगा और कभी कभी ये आंसर रहेगा, तो ज्यादातर यही रहेगा कि इसका प्रॉपर पैटर्न काम कर रहा है, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है इसलिए ये बना दे रहे हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि साइन के पावर क्यू एक्स इंटू कॉस के पावर 5x, ये क्वेश्चन है, तो 3 5 3 8 8 क्या इवन, यानी कि ये पैटर्न काम कर जा रहा है, तो क्या करेंगे इसको tan बना देते हैं, साइन क्यू है, अगर कॉट भी बनाना है तो बना सकते हो, कॉट बनाना है ना तो साइन कॉस के पावर 5 है तो साइन के पावर 5 डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ज्यादा हमको tan वाला बेटर लगता है इसलिए tan बनाते हैं। साइन क्यू है तो यहाँ कॉस क्यू से डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ कॉस 5 पहले से है तो चूंकि हम cos q से डिवाइड किए तो cos q से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये क्या हो गया है tan q, अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा sec के पावर 5, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा sec के पावर 3, ये होगा। अब हमको ए को sec बाहर निकल रखना है, 5 3 8 है ना, तो 5 3 8 है, जिसको हम ऐसे लिखेंगे, ए को सेक बाहर रखेंगे, सेक 7 इंटू सेक एक्स डी एक्स, अभी भी 8 हुआ है, आई 10 क्यू एक्स, ये हो गया। अब इस सेक को तोड़ते हैं, इसको हम होल के पावर 7 भी तो लिख सकते हैं ना, तो 7 है, अच्छा ये देखो 2 को यहाँ रखते हैं, 6 को यहाँ रखते हैं, 2 यहाँ रखते हैं, 10 का डिफरेंस से सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर 2 को रखें, तो 8 होता है तो 6 को यहाँ बचेगा, 6 को यहाँ बचेगा, ठीक है ना, तो 6 को बचेगा तो यहाँ 3 कर देते हैं, 2 यहाँ कर देते हैं, सेक स्क्वायर। और इस सेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इस सेक स्क्वायर लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर, इस सेक स्क्वायर को लिखे क्यू है पावर क्यू, आई सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन कितना tan इतना, कोई दिक्कत। अब हम मानेंगे tan को t डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी, डायरेक्ट ले लिए, इसका सेक स्क्वायर ये डी टी बटा डी एक्स इसके साथ बहती है, तो अब ये क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, 1 tan को माने थे t, स्क्वायर है तो स्क्वायर, होल क्यू है तो होल क्यू, ये हो गया डी टी, ठीक है, ये माने थे t, क्यू है तो क्यू, ठीक है ना। अब इसको ब्रेक करिए, 1 + 3 t स्क्वायर प्लस 3 क्या होगा t के पावर 4 प्लस t के पावर 6, ये हो जाएगा, ये टी क्यू हो जाएगा। अब सभी में डिवाइड जाएगा, मतलब a + b का होल क्यू के फॉर्मूला में तोड़ दिए, अब ये डिवाइड जाएगा इसमें, ये डिवाइड जाएगा इसमें, तो 1/t3, ये इसके साथ जाएगा तो 3 1/t हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, और ये इसके साथ डिवाइड जाएगा तो t हो जाएगा, ये इसके साथ डिवाइड जाएगा तो t के पावर 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ से इसको हम अलग अलग बनाते थे, उसको ऊपर भेजेंगे -3 dt, यहाँ से 3 बाहर निकालिए, इसको 1/t रहने देते हैं, यहाँ से 3 बाहर निकाल दिए, t रहने देते हैं, और यहाँ से dq dt, अब इसका करेंगे तो एक पावर हो जाएगा -2 बटे -2, ये 3 log t, ये 3 t² / 2, ये एक एक पावर बढ़ता गया,
4/4। अब यहाँ से रखेंगे तो -1/t, और इसका वैल्यू रखो, t का वैल्यू कितना है, नीचे भेज दो, नीचे भेज दो तो लगले tan स्क्वायर हो जाएगा प्लस t का वैल्यू रखे, इसको लगले नीचे भेज दिए, आइए 3 log tan x, क्योंकि tan माने है ना t को, 3/2 tan स्क्वायर x, आइए 1/4 tan के पावर 4, tan के पावर 4 प्लस आंसर जो है ना, इसको ऊपर भेज दिया है, इसको ऊपर भेज दिया है, तो tan स्क्वायर वो 1 tan का उल्टा क्या होता है cot, इसको ऐसे लिखा है कि -1/2 cot स्क्वायर। अब बाकी आपका ये सब का सब आंसर में है, सब का सब ये आंसर में है, ऐसे लिख दिया है। तो चलो ये सही है, समझ में आए बात। नंबर 21 है कि √cos x अपॉन sin के पावर 5x dx। ये सिंगल रहता तो पहला पैटर्न साइन वाला या कॉस वाला, या दोनों इंटू में रहता है या दोनों बटा में रहता है, तो ऐसा कोई पैटर्न है नहीं। तो सिंपल सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन में क्या, कॉस बटा साइन, ये वो साइन ले लेते हैं, वो कॉस ले लेते हैं, क्या हो जाएगा कॉट। अब बचेगा क्या, साइन के पावर 4, ये बचेगा, 5 गो था ना साइन, ये वो साइन इसके साथ दे दिए, तो कॉस बटा साइन क्या हो गया कॉट, ये 4 गो बचा नीचे। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट, ये 4 को ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा कॉसेक के पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 बटा साइन क्या होता है कॉसेक होता है। तो यहाँ पावर 4 है, तो यहाँ भी पावर 4 होगा, ये होगा। अब हम जानते हैं कि रूट में रहता है √a इंटू बी, √a इंटू √b अलग अलग निकल जाता है, यहाँ से रूट कॉट x अलग हो गया, ये पावर 4 का क्या आ जाएगा कॉसेक का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें कि इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो कॉट को क्या मानेंगे t, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कॉट का डिफरेंस क्या होता है माइनस कॉसेक का स्क्वायर, ये dt बटा dx आया। तो यहाँ से हम इसको क्या लिखेंगे, हमको चाहिए इतना, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉसेक का स्क्वायर x dx बराबर क्या माइनस dt, क्यों कि ये माइनस उधर भेज दिया। तो अब ये क्या आ गया, ये रूट, इसको माने t, और ये बन करके क्या बना है माइनस dt, ये माइनस बाहर, ये पावर हाफ है dt, एक पावर बढ़ाइए, एक पावर बढ़ाइएगा तो 3/2, ये हो जाएगा 3/2 प्लस c, ये 2/3, t का वैल्यू रख दीजिए, t कितना माने हैं कॉट को, कॉट x 3/2 प्लस c, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो तीनों चारों पैटर्न में नहीं काम किया, तो बेसिक सिंप्लीफिकेशन, ऐसा नहीं है कि सभी जगह लगा देंगे, तो बेसिक सिंप्लीफिकेशन लगाएंगे, देखो आंसर आ गया √tan x अपॉन sin x इंटू cos x, sin x इंटू cos x, ये है क्वेश्चन। देखो सिंपल, ये 1/sin x इंटू cos x वो भी VBI क्वेश्चन है, जो पहले भी कर चुके हैं, फार्मूला लगा के 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करके, ठीक है ना, ये अब उसी जैसा क्वेश्चन है, क्योंकि 1 जोड़ेंगे दोनों पावर इवन आएगा, तो इस तरह बना सकते हो। अब यहाँ क्या करेंगे, tan a बना देते हैं, ऊपर ये छोड़ो tan a बना देते हैं, है ना, ये पावर 1 है, ये पावर 1 है, दोनों को जोड़ेंगे इवन, ये पैटर्न काम कर जा रहा है, इवन है, तो मैं ट्राई क्या करेंगे tan या cot बनाने का, तो tan a बना देते हैं। हमको ये साइन दिखा ना, हम ये cos यहाँ डिवाइड कर दे रहे हैं, ये cos पहले से था, ये cos पहले से था, तो ये डिवाइड किए थे, इतना ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इतना ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये क्या हो गया, ये √tan x, ये भी tan हो गया, ये भी tan हो गया, e cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर। हम जानते हैं कि tan को मानेंगे t आ जाएगा e, यही तो चाहिए था, तो tan को मानेंगे t, डिफरेंशिएट लिख लेना, फिर dx अपॉन dt, tan का डिफरेंस sec स्क्वायर dt बटा dx से मल्टीप्लाई कर दिए। अब जहां जहां tan है वहां t से रिप्लेस कर दो, और ये हो जाएगा क्या dt, अभी इसमें डिवाइड जाएगा, तो t के पावर हाफ है, ये पावर हाफ है, a के पावर n, तो होता है ना a के पावर m माइनस n, ये पावर हाफ है, ये पावर 1 है, तो ये जाकर हाफ में से 1 घट जाएगा, है ना, तो कितना आ जाएगा t के पावर माइनस हाफ आ जाएगा। तो t का माइनस हाफ में इसमें 1 जोड़िएगा ना, तो t के पावर हाफ आएगा, ये भी पावर हाफ आएगा, तो इसको लटेंगे तो 2 बटे, इसको रूट लिख देते हैं, रूट t, t का वैल्यू रख देते हैं, t क्या माना हुआ है tan हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला गया तो √t हो जाता, क्योंकि हाफ कम √t का वैल्यू रख दिए tan, ये आंसर हो जाएगा। इतना क्वेश्चन में
क्या सीखे, 4 को 5 को पैटर्न, 5 नहीं 5 7 को 8 को पैटर्न ही देखे, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। क्वेश्चन तो जितना चाहो जितना मिल जाएगा तुमको। तो पुरानी वाले मोटी वाले जो निकालोगे ना इंटीग्रेशन का, वो कितना मोटा है, ठीक है ना। फिर कैसे का स्पेशल आता है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन का एक अलग बुक आता है, डिफरेंशिएशन का अलग आता है। 12 भाग में जो बटल था सब इतना मोटा मोटा है, बहुत पहले चलता था वो, अब नहीं कमाल नहीं चलता है। तो उसमें देखोगे ना, ये तुम्हारा 7वां या 8वां टाइप है। 4 गो इसमें हुआ, 3 गो पहले हुआ, 7वां 8वां मानो। लेकिन 7 गो 8 गो अगर दिमाग में रहेगा ना तो इसमें लाखों क्वेश्चन रह सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 24, इसका क्वेश्चन नंबर 24, साइन के पावर 6 प्लस कॉस के पावर 6x dx अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, ये है क्वेश्चन। तो देखो सबसे पहले कि पावर सेम करेंगे तब ना इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो पावर सॉल्व करने के लिए हम इसको ऐसे लिख दें, साइन के हिंट में हम ए लिखते हैं, साइन का पावर 6 है और प्लस कॉस के पावर 6 है। इसको साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब और कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। देखो फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a प्लस ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यूब होता है, ठीक है ना। a प्लस बी का होल क्यूब माइनस ये वाला 3 कॉमन ले लेते हैं और a भी कॉमन ले लेते हैं। इसमें देखो a प्लस बी का होल क्यूब, ये a क्यूब, यहाँ से 3 ये दोनों में है तो 3 कॉमन लिए, दोनों में a है कॉमन लिए, दोनों में b है कॉमन लिए, यहाँ बचेगा a, यहाँ बचेगा b, ये b क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब, a और b एक साथ ले लेते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब और प्लस 3ab, ठीक है, a प्लस बी। हमको ये चाहिए क्योंकि a क्यूब और ये b क्यूब, ये आपका a क्यूब है, ये आपका b क्यूब है, इधर लाके इसको माइनस कर दे, 3ab आई a प्लस बी बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब। ये फार्मूला लगा दे। ये फार्मूला लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि साइन स्क्वायर का होल क्यूब आई कॉस स्क्वायर का होल क्यूब अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये है, समझे। अब इसका फार्मूला ऊपर वाला का लगाइए, क्या लगाइएगा, ई दोनों का प्लस, अगर ऐसा है तो ए बी का प्लस का होल क्यूब लगाएंगे, ए आपका ई है, बी आपका ई है, यानी कि साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। ये फार्मूला हम इधर से इधर चल रहे हैं, साइन एक जगह कितना है, एक जगह आपका ये है साइन, ठीक है, अब बी की जगह ये है, ये लगा, अब माइनस 3ab, ये क्या है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, फिर a प्लस बी यानी कि ये दोनों का प्लस, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। किस फॉर्मूला पे, इसको यहाँ एक जगह क्या है, एक जगह है साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, बी की जगह क्या है कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, एक जगह क्या रखोगे, एक जगह यहाँ रखो, यहाँ ए है तो यहाँ ए है, ए क्या है आपका साइन स्क्वायर, बी क्या है कॉस स्क्वायर, यहाँ रखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल क्यूब, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 3ab माइनस 3, ए क्या है आपका, ए आपका साइन है, ए आपका साइन स्क्वायर है, अब बी आपका कॉस स्क्वायर है। इस फार्मूला में रख दिया है, रख करके आपको दिखेगा तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब नीचे क्या है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, कोई दिक्कत। अब ये वैल्यू 1 हो गया, ये वैल्यू 1 हो गया, ये 1 हो गया, अब 1 का क्यूब करेंगे तो 1 रहेगा, ये हो गया माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू भी 1 हो गया अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये हो गया, कोई दिक्कत। अब ये डिवाइड जाएगा इसके साथ 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अभी थोड़ा देर पहले ही क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन या सेकंड नंबर क्वेश्चन जो दो टाइप से बनाए थे उससे बना लेना है, और ई डिवाइड जाएगा इसके साथ, तो माइनस 3 बाहर निकलेगा, ई डिवाइड जाएगा इसके साथ, ठीक है ना। तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही रहेगा, ई डिवाइड जाएगा इसके साथ, खाली 3 आएगा यानी 1 dx। तो 1 का जानवे करते हुए इसका थोड़ा देर पहले क्वेश्चन में किए हैं, ठीक है ना। अभी थोड़ा देर पहले ये क्वेश्चन बना हुआ है, टाइप है, ये क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक ना, सी एबव क्वेश्चन,
ठीक है ना। इसका क्या होगा 3x, आप प्लस सी लगा देना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देख लेना, क्योंकि अभी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर शायद हो गया है, दो टाइप से बताए थे। देखो साइन कॉस के पावर 4 है, पहले ही बता दिए हैं, और कॉस के पावर 4 2x ये भी बताया हुआ है, खाली एंगल चेंज किया है, तो एंगल कितना भी चेंज करेगा तो बना सकते हो आसानी से। ये 19.5 आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, ये था। इसके बाद 25 और 26 जो क्वेश्चन है पहले हो चुका है। कॉस के पावर 4 और कॉस के पावर 4 एंगल में 2x है, तो क्या दिक्कत है, कॉस के पावर 4 हो, ठीक है ना, या कॉस के पावर 6 हो, इस तरह का कैसे तोड़ना है आपको बता दिए। इस तरह से पैटर्न से भी तोड़ सकते हो, और पहले वाला भी पैटर्न से आपको इंपॉर्टेंट में करके बताया गया था, तो उससे क्वेश्चन हो गया, यानी 19.4 आज ये कंप्लीट। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए खाली साइन रहता तो टाइप 1 पैटर्न, खाली कॉस आता टाइप 2 पैटर्न, दोनों इनटू में आता तो दोनों में से किसी एक के पावर ऑड होना चाहिए था, या दोनों अपॉन में आता तो दोनों का पावर सम इवन आना चाहिए था। तो इस चारों पैटर्न से कोई पैटर्न में नहीं है ये, तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, तो याद करो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। जब लगेगा कि कोई पैटर्न नहीं काम कर रहा है तो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग करते थे ना, फिर से ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो साइन स्क्वायर को क्या लिखते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा को क्या लिखते थे, 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखते थे, ये 2 डिवाइड में कर देते हैं। और 1 प्लस कॉस 2 थीटा को क्या लिखते थे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये 2 डिवाइड में कर देते हैं, याद है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का काम करेंगे, लग रहा है चारों में से कोई पैटर्न नहीं काम कर रहा है, ठीक है ना, इवन पावर आया, ये ट्रांसफॉर्मेशन का काम करेगी। इस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, इस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, ये लिख सकते हैं, समझे। अब ये 1/4 बाहर आया, अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, अगले मल्टीप्लाई कर दिए तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, यानी कि ए आया, यानी कि ए आया, ए आया, तो 1/4। अब देखो दिक्कत करेगा, ए स्क्वायर का हम नहीं जानते हैं, तो अगर स्क्वायर का जानते तो हम क्या के लिए चेंज करते, स्क्वायर का हम अभी भी नहीं जानते, तो पुनः इसको चेंज कराएंगे, पुनः हम ये फार्मूला लगाएंगे ताकि हट जाए। तो 1 माइनस इस कॉस को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस, देखिए ये जो भी है इसका दुगना यह एंगल होगा, तो जो भी है इसका दुगना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये अगर यहाँ हम कॉस स्क्वायर 2 थीटा लिखते तो ये होता है 1 प्लस कॉस 4 थीटा अपॉन 2, यही हम लिखे हैं 1 प्लस कॉस 4 थीटा, थीटा की जगह x है तो x रखे अपॉन 2, ये आया, ये आया, ये आया। अब 1/4 तो बाहर है, ये एलसीएम लेते हैं, ये एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस उसके साथ ब्रेक कर दीजिए, माइनस कॉस 4x, ये आया dx है, ठीक है। ये 2 बाहर निकाल देते हैं, ये 2 बाहर निकाल देते हैं, कितना हो गया, ये कितना हो गया 1/8, ये 1/8, ये 2 बाहर निकला है, ये 2 है, 2 बाहर निकला है तो 1/8, अंदर कितना हो गया 2 में से एक जाएगा, एक माइनस कॉस 4x, कॉस 4x। अब हम जानते हैं इस 1 का x हो जाएगा, इस कॉस का साइन हो जाएगा, बात नंबर जो मल्टीप्लाई वो डिवाइड आएगा, अब प्लस सी, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8, आइए अच्छों को 32 साइन का पावर 4x प्लस सी, ये बन जाएगा। पैटर्न ऐसा होता है कि जो सभी पैटर्न से नहीं बनेगा तो इसका मतलब कि नहीं बनेगा, इसके पीछे वाला पैटर्न को भी ध्यान रखना है। इसके पीछे वाला पैटर्न क्या कहता था कि ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो दोनों का ट्रांसफॉर्म करना पड़ गया, ठीक है ना, तो दोनों का ट्रांसफॉर्म करके बना दिए, इसको ध्यान रखना है, ये VBI, ये VBI, ठीक है ना। हालांकि इसको एक तरीके से बना सकते थे, इसको मैं ऐसे लिखते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल का स्क्वायर, इसमें 2 मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डिवाइड करते हैं, फिर बाहर निकालते हैं, फिर इसका बनाते, ये बाहर निकलता तो 1/4 हो जाता, ठीक है, ये बाहर निकलता तो 1/4 हो जाता, ये हो जाता साइन 2 थीटा का स्क्वायर, साइन 2 थीटा का स्क्वायर, ये हो जाता, ये हो जाता तो 1/4, ये आ गया साइन स्क्वायर 2x, पुनः ये फॉर्मूला लगाते, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लगाते 1/4, ये साइन का फॉर्मूला क्या लगाते 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2, ये लगाते, ये आता तो 1/8
और ये इसके साथ 1/8, इसका क्या होता है, इसका अगले इंटीग्रेशन कर देते x, इसका करते तो साइन। अब बात नंबर 2, जो मल्टीप्लाई वो डिवाइड में आता है, अब प्लस सी। अब ये मल्टीप्लाई करते हैं x/8 या 32 और साइन 4x/c, दोनों से सेम आंसर आया। इसका होल का स्क्वायर, देखो दोनों का होल स्क्वायर कर दिए, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, 2 बाहर निकाल दिए, इसका स्क्वायर कितना बाहर निकाले 4, ये इसको हम फिर पूरा फार्मूला लगा के चेंज कर दिए, ये 2 बाहर निकल गया, इसका कर दिए। दोनों तरीके से बना सकते हैं कि ये VBI है। अब जैसे चाहो वैसे बना सकते हो, दोनों को ट्रांसफॉर्म करो या ये फार्मूला में बैठ रहा है उसे ट्रांसफॉर्म करके बनाओ, इसलिए ये VBI है।